हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम ने खुद बताया है अकाल मृत्यु से बचने और जीवन में सफलता पाने का उपाय हर मनुष्य को जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, संसार का सबसे शक्तिशाली मंत्र है जिसका जप करने से सिद्ध हो जाते हैं हम सभी के कार्य। श्री राम जी की शरण में रहने वाले व्यक्ति के सभी भय समाप्त हो जाते हैं, अकाल मृत्यु भी टल जाती है। जो भी भक्त श्री राम जी की शरण में जाता है वह राजा का पद प्राप्त करता है। जैसे सुग्रीव जी, विभीषण जी आदि श्री राम जी की भक्ति करने के क्या लाभ होते हैं, ये भक्त शिष्यमणि हनुमान जी से आसानी से पता चलता है, जिनकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। राम जी की सच्चे मन से भक्ति करने वाले को संसार की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। उसका यश चारों तरफ फैलता रहता है। हे राम नाम इस संसार का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। रोज सुबह शाम भोजन करने के दौरान, पढ़ाई या कोई भी कार्य करने के दौरान, यानी कि आप काम करते रहिए और नाम जपते रहिए। केवल एक नाम से आपका कल्याण हो जाएगा। सच्चे मन से केवल श्री राम नाम का जप करने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं, हर कार्य में सफलता मिलती है। किसी तरह के रोग और नकारात्मक शक्तियाँ आस पास भी नहीं भटकती है। हर समय राम का नाम जप करते रहने से कठिन बीमारी को मिटाया जा सकता है। ऐसा आज के बहुत से पंडित और अनुभवी लोगों ने कहा है कि रोज सुबह शाम सच्चे मन से राम नाम का जप करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आयु लंबी होती है और चारों ओर यश फैलता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का मार्ग भी सीता राम ही है। सीता राम नाम का जप करने वाले पर हनुमान जी सदा प्रसन्न रहते हैं। ऐसा बहुत से लोगों का अनुभव है कि जिस स्थान पर भगवान श्री राम की स्तुति होती रहती है, उनके नाम का जप होता रहता है, उस स्थान पर हनुमान जी किसी न किसी रूप में आते ही रहते हैं। आप चाहें जय श्री राम बोलें या जय श्री राम कहें या जय श्री सीताराम कहें या सीताराम कहें, बात एक ही है, क्योंकि राम सीता अलग नहीं है, एक ही है। यह बात स्वयं श्री राम कई बार कह चुके हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कई स्थानों पर सीता जी को श्री जी लिखा है। इसी प्रकार श्री जी राधा जी को भी कहते हैं। यदि आप राधे राधे जपते हैं तो इस जप में श्री कृष्ण का नाम अपने आप सम्मिलित होता है। वेदों के अनुसार राधा, सीता, रुक्मिणी आदि महालक्ष्मी जी के ही अलग अलग रूप हैं। सच्चे मन से यदि आप नाम का 1.25 लाख बार जप करने से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तुलसीदास जी ने तुलसी के एक पत्र पर राम नाम लिखकर जल के जिस पात्र में डाल दिया था, उस पात्र का जल पीने से 500 कोढ़ी ठीक हो गए थे। और केवल राम नाम ही नहीं, श्री राम जी के जितने भी नाम हैं वे सभी नाम सिद्ध मंत्र ही हैं। हर एक नाम का अलग अलग प्रभाव है। अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए श्री राम के अलग अलग नामों का जप किया जाता है। जैसे अगर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है तो रोज़ सुबह शाम राम नाम का 108 बार जप करने से आराम होता है और धीरे धीरे वह बीमारी ठीक होने लगती है। विवाह संबंधी समस्याएं दूर करने के लिए रामापति शब्द का जप किया जाता है। नौकरी या रोजगार संबंधी समस्याएं दूर करने के लिए अवधेश शब्द का जप किया जाता है। संतान प्राप्ति या संतान की उन्नति के लिए कौशल नंदन शब्द का जप और भगवान श्री राम के बाल रूप का ध्यान किया जाता है। शिक्षा संबंधी समस्याओं या शिक्षा में सफलता के लिए रघुनाथ शब्द का जप किया जाता है। कहते हैं कि अगर छोटे छोटे बच्चे जो बोलना भी नहीं जानते हैं, उनके सामने रोजाना रघुनाथ शब्द का जप किया जाए तो उन बच्चों की याददाश्त तेज होती है और वे बुद्धिमान बनते हैं। सोचिए कि जिनके नाम ही इतनी महिमा है, उनकी महिमा तो कितनी होगी। इसलिए तो बड़े बड़े तपस्वी, महायोगी, ऋषि मुनि आदि सभी श्री राम जी के नाम जप करते रहते हैं।
कई अनुभवी लोगों का ये कहना है कि अगर आपके मन में श्री राम जी सदा निवास करते हैं, आप कोई भी कार्य करने से पहले श्री राम जी का ही ध्यान करते हैं, तो श्री राम जी हर संकट में आपके साथ बने रहते हैं। साथ ही किसी न किसी रूप में आकर आपको एक बार दर्शन जरूर देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग प्रणाम के जगह पर राम राम बोलकर अभिवादन करते हैं। हम सब भी उन्हें राम राम बोलकर ही जवाब देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि आखिर राम शब्द को 2 बार कहकर ही अभिवादन क्यों किया जाता है। हिंदू धर्म में राम के नाम को मोक्षदायी माना गया है, इसलिए लोग सुबह उठकर एक दूसरे से राम राम बोलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अभिवादन करते समय राम के नाम को 2 बार क्यों बोला जाता है? सिर्फ राम बोलने से भी तो अभिवादन किया जा सकता है। फिर राम राम ही क्यों बोला जाता है? राम राम इसलिए बोला जाता है कि राम राम से एक माला जप का पुण्य प्राप्त होता है। जब भी हम किसी मंत्र का माला जाप करते हैं तो 108 बार करते हैं, क्योंकि एक माला में 108 मन के होते हैं, यानी कि मोती होते हैं। 108 की संख्या को बेहद शुभ माना गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राम राम कह देने भर से 108 का योग बन जाता है, यानी राम राम साथ बोलना ही एक माला के समान माना गया है। दरअसल अगर आप हिंदी के शब्दवाली पर गौर करें तो र 27वां शब्द है, आ की मात्रा दूसरा और म के मात्रा 25वां शब्द है। अब अगर इन तीनों का योग किया जाए तो 27 + 2 + 25 54 हुआ, 54 + 54 108 हुआ। इस तरह राम राम कहने से 108 का योग बन जाता है। इसका तात्पर्य है कि राम राम कहने से एक माला जाप के समान पुण्य को प्राप्त होता है। श्री राम नाम के जाप की महिमा शब्दों में नहीं किया जा सकता है, या फिर से किसी भी परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता है। राम नाम में बहुत शक्ति है। अगर कोई व्यक्ति मन को एकाग्र करके राम नाम का जाप करता है तो राम जी उस व्यक्ति की हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं और उसे स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। यदि जानकारी पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि यह जानकारी उन लोगों को भी प्राप्त हो और उनका जीवन भी धन्य हो जाए। तो वैसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों का एक लाइक हमारे हिम्मत को बढ़ा देती है, हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।